गंगा गई दसोना जोरी मैया जी करियो पारना हमें पाथला शरीरा क्यों नहीं माँ बाबू हो क्यों नहीं माँ दुलारा आगियो नहीं चलबा हो बाबू मानियो नहीं सारा बाबू रे माँ बताओ कि राज बांधों में कोई तरह की परेशानी तो नहीं है माँ? नहीं बेटा मुझे कोई चीज का तकलीफ नहीं है। भोजन खाई कि नहीं माँ? क्यों नहीं बेटा चल तुम पहले खाना खा लो, मैं देख रही हूँ तुम्हारा ऊँट सूख गया है बेटा चलो। माँ बेटा सूरज अगर एक हफ्ता भी भोजन नहीं करेगा तो सूरज का ओठ कभी नहीं सूख सकता है। इतना गुस्सा में क्यों रहते हो बेटा, क्या हुआ? माँ एक बात बताओ, आज जब मैं बस्ती से गुजर रहा था बहुत सारी माता बहनों को देखा, रंग बिरंगी साड़ी पहनी हुई थी, अपने हाथों में कंगन सजाई हुई थी, मांग में सिंदूर को सजाई हुई थी। लेकिन आज 12 बरस बीत चुका है सूरज सिंह को बांधवगढ़ में, आपको इसी सफेद वस्त्र में देखता हूं, ना तो आपके हाथ में कंगन को देखता हूं, ना तो आपकी मांग में सिंदूर को। बताओ मां कि कौन सा देश का शूरवीर है जो तुम्हारे सिर का सिंदूर हर लिया? कसम जगत जननी की, अगर हरमजादे का गला नहीं काट दो तो फिर मेरा नाम बेटा सूरज। मां यही बात है, जब भी अपने मां से प्रश्न पूछता हूं रोने लगती है। आज तक नहीं बताई कि मेरा पिताजी कैसे चला गया इस दुनिया से। मां बिसरा लसोगा बाबू रही, उठो मां, याद प्याला रही दिला, उठो मां बाबू रे, आ भागिल नारी किला बांध माँ बेटा बताओ कि पिताजी इस दुनिया से कैसे चला गया? बेटा मैं अब आ गई हूँ, छोरा का यही गेल रही बाबू रे, बांधवगढ़ में
रो मत माँ। छोरा क्या रही गेलनी दरदार आवे बांधो गार बेटा। माँ तुम्हारे सिवा मेरे लिए कोई नहीं है संसार में। आज मैं जन्म जन्म का मैं अभागी थी, इसीलिए मैं अल्पे वेश में विधवा बन गई बेटा। क्या माँ? हाँ बेटा। ठीक है माँ, आज के बाद मैं आपसे ऐसा प्रश्न कभी नहीं पूछूंगा बेटा। लेकिन माँ, तुम्हारा पिता का कोई बीमारी था, दवाई करके मैं कितनों हार गई, तुम्हारा पिता ने ठीक हुआ। क्या पिताजी बीमारी से चले बसा? हाँ बेटा। कोई बात नहीं है माँ, लेकिन एक बात और माँ, आज 12 बरस बीत चुका है। कायर से कायर भाई या कायर से कायर पिता क्यों ना हो, साल में एक बार अपने बेटी के दरवाजे पर जाता है, भरदुतिया का दिन। लेकिन 14 बरस बीत चुका है, आज तक आपके दरवाजे पर ना तो आपका भाई आया है और नहीं आपका पिताजी आया है। बेटा बताओ माँ, मेरे पास में मामा है कि नहीं? अगर है तो किस देश में रहते हैं? बाबू रे सूरा किया यही उलाना रही। लो, उल्हन में अभिलाषा है कि मैं भी अपने मामा से मिलूं, अपने ननिहाल को जाऊं। नैहारा के माँ, क्या आपकी नहर में कोई नहीं है? चल रही गेलही रे आबे रास्ता पर। ऐसे बेटा माँ, संसार में किसी का कोई नहीं है बेटा। विपत्ति आने के बाद इंसान को कोई नहीं होता है। सुखी में सबका सब है बेटा साथी, दुखी में किसी का कोई नहीं है। ठीक है माँ। अपना तुम ननिहाल का, अरे मेरी मामा जी का नाम मत लो बेटा। इसका मतलब मेरी ननिहाल में कोई नहीं है? नहीं बेटा। ठीक है माँ, उठो माँ, आज से मैं आपसे ये प्रश्न भी नहीं पूछूंगा। अगर मामा जी का नाम लोगे मरिया नहीं नहीं माँ, जय बहू रही बेटा रही। नहीं लूंगा माँ। सूराजा हो या मरने की बातें क्यों करती हो माँ? के कारा यही देखा कर रहा प्यार। हे रही तू गारा बा। ऐसे ठीक है माँ, लेकिन मरने की बात कभी मत करना, क्योंकि सूरज सिंह को माँ के सिवा इस संसार में कोई नहीं है, और माँ ही जगत जननी होती है, माँ ही आदि शक्ति जगदम्बा होती है। ठीक है माँ, लेकिन एक मन में अभिलाषा है, मेरा मन में यह अभिलाषा है कि इसी मेला की भांति मैं भी अपने बांधवगढ़ सीमांत पर मेला लगाना चाहता हूँ माँ। एक बार आपकी आशीर्वाद की जरूरत है बेटा। माँ। रे बाबू तुम मेला मत लगा बाबू रे। क्यों माँ? तुम बयारी में अकेले हो, तुम जिद्दी हंठिया हो। मेला में देश देश का छत्री सब आते हैं देखने के लिए। किसी से तुम झंझट कर लोगे, तुमको कुछ भी हो जाएगा मेला में। मैं कैसे रहूंगी रे अभागल? माँ, किसको मैं बेटा कहूंगी? मैं अब बालक नहीं रहा,
मैं भी समझदार हूं, किसी से झगड़ा नहीं करूंगा। सिर्फ आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि शांति पूर्वक मेला को संपन्न करो। बेटा माँ तुम नहीं मानोगे। नहीं माँ,